एक सेठ जी थे, तो उनकी जो सेठानी थी ना, वो उनसे रोज झगड़ा करती। वहां से कुछ दूरी पर एक विराट मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में लाखों लाखों लोग जाते थे मेले के अंदर। बड़ा सुंदर विशाल मेला था, वो बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ था। तो सेठानी कहती है, खुद तो जाने कितनी बार मेले में घुमाए, मुझे नहीं लेके जाते। तो सेठ जी कहते हैं, सेठानी तुम बहुत मोटी भारी भरकम सी हो, चला तो जाता नहीं, वहां मेला क्या घूमोगी। सेठ जी से सेठानी लड़ने लगती, अच्छा खुद तो कितनी बार चले गए, बार बार यही बहाना बना देते हो। सेठानी बोली, अब कुछ भी हो जाए, आज मैं भी मेले में चलूंगी। जिद्द करके बैठ गई। सेठ जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब सेठानी को मेले में लेके चले गए बंधुओं। सेठानी जी मेले में बड़ी खुश हो रही हैं, चारों तरफ देख रही हैं, वाह वाह कितना सुंदर मेला है, कितनी रोशनियां हैं, कितने बड़े बड़े झूले हैं, आनंद ले रही थी। तभी क्या हुआ, उस मेले की में लाखों लाखों लोग घूम रहे थे, भीड़ लगी, भीड़ का धक्का लगा और सेठ जी और सेठानी बिछड़ गए। अब सेठ जी सेठानी जी बिछड़ गए। सेठ जी की तो सांस ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे, कि पता नहीं धक्के में गिर ना गई हो, दब ना गई हो, पता नहीं जिंदा भी होगी कि मर गई होगी। कभी कभी तो घबराहट में जी ऐसा हो जाता है ना, दम घुट जाता है जीव का। अब तो सेठ जी बड़े दुखी, इधर उधर घूमते फिर रहे, कहीं सेठानी नहीं दिख रही, मिल नहीं रही, हाफू हाफू हो गए, पसीना पसीना हो गए। तो क्या हुआ, बीच में एक राम जी का मंदिर मिला। पुजारी जी खड़े थे वहां पे, बोले, सेठ जी क्या हुआ, आज इतने दुखी क्यों, पसीने में तरबतर हुए पड़े हो। बोले, क्या बताऊं, सेठानी को इतना समझाया था कि मत चल, नहीं मानी मेरी, और भीड़ के धक्के में पता नहीं कहाँ छूट गई, जिंदा भी है कि मर गई, मिल नहीं रही, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा। पुजारी ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, राम जी पर लड्डू का भोग लगाओ, आपकी पत्नी मिल जाएगी। 1.25 मन लड्डू देसी घी के बंधुओं, अब एक दुकान पे थोड़ी मिलेंगे, एक साथ प्रसाद की दुकानें लगी होती है ना तीर्थ क्षेत्रों में, मेलों में, कि मिठाई मीठा मिठाई मीठा, तो कई दुकानों से वो मीठे मीठे लड्डू जो है वो तैयार होकर के जाने लगे। इतने में जब ये 1.25 मन लड्डुओं की व्यवस्था कर रहे थे, तो थोड़ा आगे बढ़े कि और भी दुकानों से व्यवस्था कर लेते हैं, राम जी के मंदिर पे 1.25 मन लड्डू का भोग लगाएंगे तो हमारी पत्नी मिल जाएगी, ऐसा पुजारी ने कहा है। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो बीच में हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता था। तो वहां के पुजारी ने कहा, अरे महाराज, आज इतने सारे लड्डुओं का भोग क्यों लगवा रहे हो। बोले, क्या बताओ, हमने अपनी पत्नी को इतना समझाया था कि मेले में मत चलो, मेले में मत चलो, उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, भीड़ के धक्के में कहाँ चली गई, जिंदा है कि मर गई पता नहीं, पत्नी नहीं मिल रही। इसी से दुखी होकर के आगे जो राम जी का मंदिर है ना, उनके पुजारी ने कहा है कि 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो वो हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे ना, वो हाथ पे हाथ मार के जोर जोर से हंसने लगे। सेठ जी को गुस्सा आ गया कि एक तो मेरी पत्नी खो गई और तुम्हें मस्करी छूट रही है, तुम्हें हंसी आ रही है। तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी कहते हैं कि मैं हंसूं नहीं तो क्या रोऊं। अरे जो हनुमान जी स्वयं अपनी पत्नी का पता ना लगा सके, वो तुम्हारी पत्नी का क्या खाक पता लगाएंगे। भोग लगाना है तो हनुमान जी के मंदिर पे लगाओ, जिन्होंने राम जी की पत्नी को खोज करके दिया था। अब तो बंधुओं, जैसे ही सेठ जी ने वहां आकर के भोग लगाया, परिक्रमा करने के लिए गए, तैसे ही सेठानी भी मिल गई। अरे भाग्यवान तुम। बोले, हाँ, मैं सोचने लगी खो तो गई, अब सेठ जी मिलेंगे तो मिलेंगे, कम से कम दर्शन तो करती चलूं। तो जैसे यहाँ दर्शन करने के लिए आई तो नाथ आपकी प्राप्ति हो गई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है बंधुओं, उसके जीवन में क्या अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, यही अष्ट सिद्धियों के दाता हैं। इसलिए आपको बीच में कोई माध्यम नहीं चाहिए, कि आपके और भगवान के मध्य में दूसरा कोई नहीं है। कई बार लोगों के जीवन में आदि व्याधि आती है, ब्राह्मणों को देख के आते हैं, महाराज हमारे पाठ कर देना। अरे बंधुओं, वो भी तो तब फल आपको देगा कि वो तो करें पूजा पाठ, पर खुद तो जप करो, सब कुछ उनके मत्थे मार दोगे। अब घर आपका गंदा पड़ा है, तो गंदा तो घर तभी साफ होगा ना जब बुहारी लगाओगे। घर हमारा गंदा पड़ा है, साफ दूसरे कर दे, कैसे हो जाएगा। घर हमारा गंदा है तो स्वच्छता भी हमें ही लानी पड़ेगी। इसीलिए आपके और भगवान के मध्य में कोई नहीं है। आप खूब प्रभु का नाम जपिए, खूब सुमिरन कीजिए, घर में खूब सुंदर कांड के पाठ होने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, राम के नाम का गुणगान होना चाहिए। राम से बड़ा राम का नाम।
आप देखो, सुबह सुबह कोई आपको मिल जाए, मार्ग में कोई मिल जाए, तो आप क्या कहते हो? जय श्री राम, राम राम साहब कहते हो कि नहीं? कीर्तन करते हो, भजन करते हो तो क्या कहते हो? राम राम के गुणगान करते हो ना, जय श्री राम श्री राम श्री राम करते हो? श्री राम जय जय राम श्री राम करते हो कि नहीं करते? किसी के शरीर में पीड़ा हो, दर्द हो, कष्ट हो तो वो क्या कहता है? हाय राम, हे राम करता है कि नहीं? और जब हमारा कोई संगी साथी, हमारा परिजन परिकर कोई हमारे बीच में से जिसकी यात्रा पूर्ण हो जाए, तो जब हम उसे कांधे पे लेके चलते तो क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? राम नाम। हमारे जीवन की शुरुआत राम से है, और इस जीवन की जो सुबह राम से है, इसकी शाम भी राम से ही है।